जादू देखना किसे पसंद नहीं है। जादूगरों के हाथों की हेराफेरी या अलग अलग वस्तुओं द्वारा दिखाए गए जादू को देखकर युवा से लेकर बूढ़े तक हर कोई मोहित हो जाता है। और जादूगर तमाम बड़े बड़े जादू दिखाकर शोहरत, सम्मान और ढेर सारा पैसा भी कमाते हैं। इसलिए कोई भी जादूगर आसानी से मशहूर जादू के पीछे का राज उजागर नहीं करना चाहता। बहरहाल, अजीब दुनिया के आज के वीडियो में हम दुनिया के कुछ मशहूर जादू के पीछे का राज बताने जा रहे हैं। मार्सेल का कंबल। मार्सेल नाम के एक शानदार सॉल्यूशनिस्ट ने 2018 में ब्रिटेन के गॉट टैलेंट शो में ये जादू दिखाया था, जिसे मगज यूटोपिया के नाम से जाना जाता है। जादू के करतब ने जजों और दर्शकों को प्रभावित किया। जादू की शुरुआत में मार्सेल पायजामा पहने हुए, कंबल में लिपटे हुए मंच पर एक बिस्तर पर लेट गया। लेकिन कुछ ही देर में एक शैतान जैसी औरत कंबल से बाहर निकली और मार्सेल हवा बन गया। हालांकि कुछ सेकंड बाद मार्सेल धुएं और चिंगारी से फिर से बाहर आ गया, लेकिन समय के साथ उनका पहनावा पूरी तरह से बदल गया। फिर जादूगर को प्लास्टिक की फिल्म में लपेटकर एक पिंजरे में डाल दिया जाता है और इसे बार बार तेज ब्लेड से उबाला जाता है। अंततः पिंजरे में आग लगा दी गई, लेकिन उसके तुरंत बाद जादूगर बिस्तर के कंबल के नीचे से बाहर आ गया। इस समय ये देखा जा सकता है कि सोने के कपड़े जो जादू की शुरुआत में उसके ऊपर थे, पड़े गए हैं। आप समझ सकते हैं कि जादू खत्म होने के बाद सभी ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की। लेकिन अगर आप जादू को कुछ बार देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह आंखें चौंधिया देने वाला जादू कैसे किया जाता था। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं जादू को थोड़ा समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो शुरुआत का राज मंच पर रखे बिस्तर में छिपा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जादूगर बिस्तर के एक तरफ यानी बाईं तरफ लेटा हुआ है और कंबल इस तरह डालें कि कंबल का एक किनारा नीचे फर्श पर आ जाए और जादूगर का दाहिना भाग अर्थात पीठ खाली है। दरअसल ये महिला शैतान बनकर बिस्तर में छुपी रहती है और ताकि प्रस्तुतकर्ता न देख सके, तभी एक जादूगर का सहायक शैतान का भेष बनाकर आया और उन्हें पूरी तरह आश्चर्यचकित कर दिया। वे कुछ देर के लिए मंच की ओर देखना भूल जाते हैं और इसी मौके पर महिला बिस्तर में छुपी हुई बाहर आ गई और बहुत जल्दी उन्होंने एक दूसरे की जगह बदल ली। और यह इतनी जल्दी और कुशलता से किया जाता है कि दर्शकों को लगता है कि मार्सेली महिला में बदल गई है। लेकिन इस बार जादूगर वास्तव में बिस्तर के अंदर छुपी जगह पर रुक गया। फिर जादूगर के सहायकों ने तुरंत बिस्तर हटा दिया और उसकी जगह एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। इतने में जादूगर बिस्तर छोड़कर चबूतरे के पीछे एक अन्य गुप्त स्थान पर छिप गया। फिर चिंगारी और धुएं के बादल के पीछे मार्सेल तेजी से मंच पर आ गया और जब धुआं छटता है तो जादूगर बिल्कुल अलग पोशाक यानी पीली शर्ट में खड़ा नजर आता है। ध्यान दें कि पीले रंग की शर्ट पूरे जादू के दौरान मार्सेल के सोते हुए कपड़ों के अंदर पहनी हुई थी। तो चलिए जादूगर के पिंजरे से गायब होने वाले हिस्से पर आते हैं। दरअसल जिस चबूतरे पर पिंजरा रखा गया है उसके अंदर एक गुप्त कक्ष है। जब पिंजरे को प्लास्टिक की फिल्म से लपेटा जाता है तभी जादूगर तेजी से पिंजरे के नीचे गुप्त कक्ष में चला गया। ध्यान दें कि पिंजरे को उठाने के बाद मंच बिस्तर के पीछे स्थित है और इस बार जादूगर मंच छोड़कर बिस्तर के गुप्त स्थान पर छिप गया। दृश्य बहुत तेजी से घटित होता है और दर्शक का ध्यान पिंजरे में लगी आग और सहायकों के नृत्य पर केंद्रित हो जाता है, इसलिए मामला किसी को नजर नहीं आया। तभी जादूगर बिस्तर के गुप्त स्थान से कंबल के नीचे वापस आ गया और दर्शकों के सामने नाटकीय शुरुआत की। घूमता हुआ सिर। ये क्लासिक जादू एक समय में बहुत लोकप्रिय भी हुआ था। जादू की शुरुआत में एक आदमी जितना लंबा लकड़ी का बक्सा जैसा ढांचा मंच पर लाया जाता है और जादूगर का सहायक उसमें भर दिया गया है। इसके बाद जादूगर ने अपने सहायक के सिर से उस चौकोर डिब्बे को चरखे की तरह घुमाना शुरू कर दिया और देखा जा सकता है कि असिस्टेंट का सिर भी घूम रहा है। जादू के दूसरे भाग में जादूगर बक्से का सामने का दरवाजा खोलता है और देखता है कि भंवर के कारण चोर सहायक के शरीर में उलझ गया है। फिर जादूगर ने बक्से का सिर फिर से घुमाया और बक्सा खोलकर सहायक को बाहर लाया और यह पता चला कि वो बिल्कुल सामान्य है। इस जादू की व्याख्या बहुत सरल है। इसका मुख्य रहस्य डिब्बे में छिपा है। बॉक्स के अंदर जादूगर का सहायक अपने सिर को स्वाभाविक रूप से दाएं और बाएं घुमाता है और हेड बॉक्स में असिस्टेंट के सिर के बालों की तरह एक वीक या विग इस तरह लगाया जाता है कि जब बॉक्स घूमता है तो ऐसा लगता है कि असिस्टेंट का सिर भी उसके साथ घूम रहा है। जादू के दूसरे भाग में बॉक्स का अगला भाग खुल जाता है और सहायक का शरीर भी मुड़ जाता है। इस भाग को करने के लिए बॉक्स के अंदर का हिस्सा थोड़ा तकनीकी है। अंदर एक अतिरिक्त विभाजन है। अंदर असिस्टेंट जो कपड़े पहनता है उसके हिसाब से कपड़े पहले से ही फोल्ड कर दिए जाते हैं
और असिस्टेंट ने उसके अंदर हाथ डालकर दिखाया कि उसका शरीर पीछे की ओर है। आप समझ सकते हैं कि जादूगर काफी सरल तकनीक से दर्शकों को अभिभूत कर सकते हैं। पक्षी या उड़ने की क्षमता होती है, लेकिन वास्तव में यह इंसानों के लिए संभव नहीं है, लेकिन जादूगर इसे आसानी से कर लेते हैं। हालांकि सभी जादूगर स्वयं शून्य में नहीं तैरते, इसके बजाय वे अपने सहायकों को शून्य में तैरने या एक ओर से दूसरी ओर घूमने का जादू दिखाते हैं। शून्य में तैरने का ये जादू काफी पुराना है। कहने का मतलब ये है कि अब इसे क्लासिक का दर्जा मिल गया है। लेकिन आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि जादूगर इस असंभव को कैसे संभव कर दिखाते हैं। आइए सबसे पहले एक ऐसे ही तैरते जादू पर नजर डालते हैं। शुरुआत में जादूगर अपने सहायक को सम्मोहित करता है, फिर उन्हें एक विशेष मंच पर लिटाया गया। फिर जादूगर ने मंच के नीचे पंखा चलाकर दर्शकों को कुछ अतिरिक्त उत्साह दिया। फिर जादूगर ने अपनी उंगलियां रखनी शुरू की और मंच पर लेटे हुए सहायक का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और शून्य में तैरने लगा। प्लेटफॉर्म हटाने के बाद भी उनके असिस्टेंट का शव पानी में तैर रहा है। जादूगर अपने शरीर के चारों ओर तैरते हुए शरीर का घेरा भी बनाता है। बेशक आशा परीक्षण तब चलाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि धातु की अंगूठी के माध्यम से तैरते हुए खाली शरीर वो किसी भी चीज पर अटका हुआ नहीं था, न ही इसे किसी ठोस बुनियाद पर रखा गया था। हालांकि खाली तैरने का ये जादू एक आधुनिक संस्करण है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य पुरानी जादुई तकनीक। तो आइए जाने कैसे दिखाया जाता है ये जादू। जादू का एक सरल संस्करण एक मंच के बजाय 2 कुर्सियों का उपयोग करता है और उस पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है। फिर जादूगर के सहायक को बोर्ड पर रखा जाता है और 2 कुर्सियां हटा दी गयी। हमेशा की तरह शरीर शून्य में तैरता है। दरअसल जादूगर का सहायक फ्लोटिंग बोर्ड द्वारा एक ठोस पट्टी से जुड़ा होता है। दर्शकों को धोखा देने के लिए 2 कुर्सियां लगाई गई हैं, क्योंकि कुर्सी के बिना ही बोर्ड उस बैंक का कल्याण कर पाता है। बोर्ड को मुख्यतः यांत्रिक तरीके से खड़ा किया जाता है। बटन जादूगर के पैरों में है। इस बटन को दबाने से बोर्ड ऊपर या नीचे हो जाता है। ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि सहायक शरीर शून्य में तैरता है, लेकिन हमेशा जादूगर के बहुत करीब रहता है और कभी भी पहुंच से बाहर नहीं जाता है, जिसका उद्देश्य जादूगर के पीछे बटी को ध्यान में रखना है। और इस जादू को करते समय जादूगर हिलता नहीं है। यही है शून्य में तैरने का रहस्य। लेकिन आप इस बात से चिंतित होंगे कि आशा परीक्षण में ये कैसे किया जाता है। इसकी व्याख्या बहुत सरल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बोर्ड को पकड़ने वाली लोहे की सलाखों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रिंग को सलाखों को तोड़े बिना आसानी से पैर से तैरते हुए शरीर के सिर तक ले जाया जा सकता है। और जादूगर अंगूठी को इस तरह घुमाता भी है कि दर्शकों की आंखों में भ्रम पैदा हो जाता है, ताकि ऐसा लगे कि अंगूठी वास्तव में घूम रही है और शरीर वास्तव में शून्य में तैर रहा है। और इसी तकनीक के माध्यम से शून्य में तैरने का सारा जादू दिखाया जाता है। गिलोटिन। गिलोटिन का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मृत्युदंड का यह उपकरण काफी पुराना है। हालांकि गिलोटिन का उपयोग स्कॉटलैंड में 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक यह उपकरण फ्रांस में काफी लोकप्रिय हो गया। यह उपकरण अद्भुत है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान है। एक बड़े नुकीले धातु के ब्लेड के ऊपर एक मछली लटकी हुई है। निचली छड़ के सिर को इस तरह रखा जाता है कि खून के निकलने से सिर नीचे की ओर झुक जाता है और शरीर से अलग हो जाता है। सामान्य तौर पर गिलोटिन के प्रकोप से बचने की कोई संभावना नहीं है, इसीलिए जादूगर अक्सर शानदार प्रदर्शन दिखाने के लिए इस जेलाटो का सहारा लेते हैं। इससे पहले बता दें कि यह जादू कमजोर छवि वाले लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। हालांकि जादू की शुरुआत में जादूगर का सिर गिलोटिन के नीचे फंस जाता है। उसके बाद तेज ब्लेड ने ऊपर से वार किया, जिससे जादूगर का सिर 2 भागों में विभाजित हो गया और उसे सामने की टोकरी में भेज दिया गया। जादूगर के एक सहायक ने भी कटे हुए सिर को उठाया और सबको समझाया कि यह सिर सचमुच कटा हुआ है। बेशक उसके बाद जादूगर फिर से जीवित सिर के साथ मंच पर दिखाई दिया। लेकिन जादूगर इस असंभव को संभव कैसे बनाते हैं? सारा जादू सही गणना का परिणाम है। जेलेटिन का तेज ब्रेलेट नकली नहीं है, संपूर्ण दस्तावेज मूल है, लेकिन रहस्य गिलोटिन के डिजाइन में छिपा है। अधिकांश समय जादूगर ब्लेड को पूरी तरह से नीचे जाने से रोकने के लिए विशेष बम्पर का उपयोग करते हैं। बायां पैर गिलोटिन के पीछे छिपा हुआ है, ताकि दर्शकों की नजर न पड़े। लेकिन कांटे का सिर सामने वाली टोकरी में कैसे गिरता है, इसकी व्याख्या भी बहुत सरल है। वास्तव में जादूगर का सिर कट गया है, टोकरी में नहीं गिरा है। जादूगर का शरीर बरकरार है और पूरा शरीर केवल विशेष रूप से निर्मित गिलोटिन के निचले हिस्से में कटा हुआ सिर गिर रहा है।
वहीं गिलोटिन का निचला हिस्सा ऐसा दिखता है जैसे कि यह करीब हो, लेकिन यह नरम फोम या रबर से बना होता है और चूंकि यह बीच में विभाजित होता है, इसलिए जादूगर के सिर को शरीर से नीचे गिरने में कोई कठिनाई नहीं होती है। और जो कटा हुआ सिर टोकरी से निकालकर सबको दिखाया गया वह नकली होगा और टोकरी में पहले से ही छोड़ दिया जाता है। इस जादू में एक और आश्चर्य जुड़ गया, जब कटा हुआ सिर भी जीवित हो जाता है। इसी वजह से जादूगर का एक सहायक ग्लोटिन के अंदर छिपा होता है और बड़ी कुशलता से नकली सिर को उतारकर सहायक के सिर पर गिलोच पर चढ़ा दिया गया, जिससे लगे कि कटा हुआ सिर जीवित हो गया है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि कोई शौक में ये जादू दिखाने की कोशिश करे। बेशक याद रखें कि इस जादू में बहुत जोखिम शामिल है और सुरक्षा आपके जीवन में सबसे पहले आती है। तो आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें बताना न भूलें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिन के अंत में मैं शुभकामनाएं कहूंगा। धन्यवाद।